उसकी आंखों से खून बह रहा है, उसके मुंह से खून बह रहा है, उसकी गर्दन टूट गई है, उसकी एक रिंग फिंगर टूट गई है, उसके पेट पर जख्म के निशान हैं, उसके हाथों पर जख्म के निशान हैं, उसके पैरों पर जख्म के निशान हैं, उसके पूरे शरीर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है, उसकी एड़ी घायल हैं, उसके हाथ भी घायल हैं। बहुत बुरी हालत कर दी गई है उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर की। कौन है वो राक्षस जिसने ये कृत्य करते हुए एक बार भी नहीं सोचा? या ये कोई षड्यंत्र है, इसमें और लोग भी मिले हुए हैं, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। पूरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर मैं पढ़ दूंगा तो आप यहीं बैठे बैठे रोने लगोगे। पूरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर नहीं सुना सकता हूँ, जितना मेरे से सुनाया गया उतना मैंने सुना दिया। पुलिस ने भी इस केस को दबाने की कोशिश की, क्योंकि हत्यारा एक पुलिस सिविक वॉलंटियर था। वह पुलिस के लिए ही काम किया करता था, वह पुलिस कल्याण बोर्ड में नियुक्त था। वह लेडी ट्रेनी डॉक्टर कदकाठी से हष्ट पुष्ट थी। वह इतनी आसानी से उस अकेले के काबू में आने वाली नहीं थी। उसके साथ और भी लोग मिले हुए थे या वह अकेला था, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस को तो इस केस से हटा दिया गया है। इस केस को अब सीबीआई हैंडल कर रही है। वो ही सीबीआई जिसने आरुषि तलवार मर्डर केस या फिर निठारी के हत्यारों का मर्डर केस हैंडल किया था। दोस्तों, उस रात क्या हुआ है, यह कहानी बहुत ही खौफनाक और दर्द भरी है। 39 मिनटों तक उस लड़की ने कितना दर्द सहन किया है, और उसके साथ जब बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया, वह जिंदा थी या उसके मरने के बाद उसके साथ ये सब हुआ है, इस बात की भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पूरी घटना को जानने के लिए बने रहें कहानी में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना कोलकाता की है। यह सच्ची घटना तो पूरे देश में एक आग की तरह फैली हुई है और सोशल मीडिया पर इसका खूब चर्चा है। कहानी की शुरुआत 5 अगस्त से होती है। 5 अगस्त को संजय राय एक मीटिंग के लिए सलवा में जाता है और वहां 2-3 दिन रुकने के बाद 8 तारीख की सुबह वहां से वापस आता है। संजय राय की पोस्टिंग आरजेकर हॉस्पिटल वाली ही चौकी में थी। वह वहां पर एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। साथ में वह हॉस्पिटल में दलाली का काम भी किया करता था। हर आदमी आजकल बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता है, वहाँ सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं और पैसा भी कम लगता है। तो संजय राय जिन लोगों की भर्ती हॉस्पिटल में नहीं हो पाती थी, उन लोगों का जुगाड़ करवा के उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया करता था और उससे कुछ पैसे कमा लिया करता था। ये एक बॉक्सर था और इसको शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत थी, और यह फ़ोन में पोर्न साइटों में अश्लील वीडियो देखा करता था। और अश्लील वीडियो भी ऐसी नहीं जिसमें ब्रूटल टाइप से गंदे तरीके से औरतों के साथ टॉर्चर किया जाता है, ऐसी फिल्में देखा करता था। और संजय राय की 4 शादियां हो रखी हैं और एक बीवी की मौत हो रखी है। अब उसके साथ उसकी कोई भी बीवी नहीं रहती। 4 बार उसका तलाक हो चुका है, क्योंकि वह बीवियों के साथ भी है वीडियो देखकर ऐसे ही घिनौने कृत्य किया करता था। उस दिन भी संजय राय अपनी दिनचर्या के अनुसार एक मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और एक दूसरे मरीज से मिलने के लिए जाता है, और वह फिर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। रात को 9 बजे फिर वह हॉस्पिटल में जाता है। जिन मरीजों को उसने एडमिट करवाया था उनसे मिलता है और उनके ही एक रिश्तेदार के साथ हॉस्पिटल के पिछले एरिया में चला जाता है। वह एरिया बहुत ही सुनसान होता है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। वहाँ पर एक स्लैब पर बैठकर ये दोनों शराब पीते हैं और 1 बजे के आसपास ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। जो दूसरा बंदा इसके साथ शराब पी रहा होता है वह अपने गंतव्य स्थल के लिए निकल जाता है, और लगभग 3 बजे के आसपास संजय राय आरजेकर हॉस्पिटल में फिर से एंट्री करता है। उस समय वह नशे में एकदम धुत था, और दूसरी तरफ वह लेडी ट्रेनी डॉक्टर अपने चेस्ट विभाग में अपने मरीजों की देखभाल करके सेमिनार हॉल में चली जाती है कुछ देर आराम करने के लिए। उससे पहले वह अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर भी करती है, लेकिन उस समय वह सेमिनार हॉल में अकेली ही थी। वह कुर्सी पर बैठी होती है और उसकी आंख लग जाती है, और संजय राय भी उसी सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। यह सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संजय राय 3:15 बजे सेमिनार हॉल में एंट्री करता है। शराब के नशे में धुत संजय राय की नज़र लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर पर पड़ती है और उसको देखते ही उसकी नीयत बिगड़ जाती है और वह उसके पास जाता है और उससे छेड़खानी शुरू कर देता है। लेकिन लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर उसका विरोध करती है और उससे आखिरी दम तक लड़ती है। लेकिन संजय राय एक बॉक्सर ठहरा।
संजय राय उसके साथ बॉक्सिंग शुरू कर देता है। लेडी ट्रेनी डॉक्टर ने चश्मा पहना होता है। जैसे ही वह उसके मुंह पर पंच करता है तो उसका चश्मा टूटकर उसकी आंखों में चला जाता है और उसके होंठ भी फटे हुए हैं। उसके होठों पर भी वह पंच करता है। उसकी दोनों आंखों से खून रिसना शुरू हो जाता है। संजय राय उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़कर इतने ज़ोर से दबाता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है। लेकिन लेडी ट्रेनी डॉक्टर भी शरीर से हष्ट-पुष्ट थी। वह बहुत देर तक उसका विरोध करती है, लेकिन धीरे धीरे वह चोटिल होकर बेहोशी की स्थिति में चली जाती है। फिर वह उसका विरोध नहीं कर पाती और संजय राय उस समय उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। उस दरिंदे को बिल्कुल शर्म नहीं आई कि इसकी क्या हालत हो गई है और तू उसके साथ ये कर रहा है। हो सकता है उस दरिंदे ने लेडी डॉक्टर के मरने के बाद उसके साथ बलात्कार किया हो। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही पता चलेगा। इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि संजय राव के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। 40 मिनट में संजय राय ये कर्म कांड करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। वह सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। वह सोचता है कि तुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए वह कहीं नहीं भागता। नज़दीक ही बनी हुई एक पुलिस की बैरिक में जाकर सो जाता है। सुबह 8 बजे के बाद जैसे ही हॉस्पिटल स्टाफ सेमिनार हॉल में एंट्री करता है तो वह लेडी ट्रेनी डॉक्टर को अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ देखता है। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था, उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा था, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। उसकी बिल्कुल बुरी हालत कर रखी थी। उसके पैरों की एड़ियाँ चोटिल थी, उसके दोनों पैर चोटिल थे, उसके रिंग फिंगर टूटी हुई थी, उसके दोनों हाथ जख्मी थे, उसका पेट जख्मी था। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूँ, उसने बिल्कुल वैसी तरीके से लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की है। यह सब देखकर पूरे हॉस्पिटल में शोर मच जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। फिर पुलिस को घटनास्थल पर एक ब्लूटूथ मिलता है तो पुलिस हर एक डॉक्टर और स्टाफ के कर्मचारी के फ़ोन से उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन वह ब्लूटूथ किसी के फ़ोन से कनेक्ट नहीं होता। तो फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उसमें साफ साफ देखा गया है कि संजय राय 3 बजे के करीब हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करता है और फिर सेमिनार हॉल में एंट्री करता है और करीब 40 मिनट वहाँ रुकने के बाद वह सेमिनार हॉल से और हॉस्पिटल से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। पुलिस को उसको ढूंढने में ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। पुलिस को पता था कि वह कहाँ मिलेगा। पुलिस वाले जैसे ही पुलिस बैरिक में जाते हैं वह वहाँ पर सोता हुआ मिलता है। पुलिस को उसको जाकर पकड़ लेती है, पर पुलिस देखती है कि उसने जो रात को कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े अब संजय राय ने नहीं पहन रखे हैं। उसने सारे कपड़े धोकर सुखा दिए हैं और वह दूसरे कपड़े पहनकर इत्मीनान से सो रहा है। पुलिस फिर उसका फ़ोन कब्जे में ले लेती है और उससे उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करती है तो तुरंत वह ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वह संजय राय का ही ब्लूटूथ था और वहाँ हाथापाई में वह गिर गया था और संजय राय उसको ले जाना भूल गया। और फिर पुलिस उसके जूतों को देखती है तो उसके जूतों के सोल में भी ब्लड लगा हुआ था, जो संजय राय साफ करना भूल गया या उसके दिमाग से उतर गई। इतना सबूत काफ़ी है कि संजय राय ही आरोपी है। अब संजय राय को गिरफ्त में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन संजय राय पुलिस का वॉलंटियर है, इसलिए पुलिस ने सबूतों को मिटाने की कोशिश करी और इस केस को दबाने की कोशिश की। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू यह केस पूरे देश में आग की तरह फैल गया और इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि यह लेडी डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी, अब मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता। लेकिन राज्य सरकार ने तुरंत ही प्रिंसिपल साहब को दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया। राज्य सरकार को इतनी क्या जल्दी थी उसको प्रिंसिपल बनाने की। इससे राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं। और फिर पुलिस लेडी ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों को फ़ोन कर देती है कि तुम्हारी लड़की गंभीर रूप से बीमार है, जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। उसके घर वाले आकर हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं। 3 घंटे बाद भी अफरा तफरी मची हुई है। उनकी कोई सुध नहीं ले रहा, उनको कोई बता नहीं रहा कि उनकी लड़की के साथ क्या हुआ है। ना लड़की की उनको 3 घंटे तक शक्ल दिखाई गई। और फिर एक बंदा आकर उनसे बोलता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। ये कौन सा मतलब बनता है? उनकी लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई है और तुम सेटलमेंट की बातें कर रहे हो। और शर्म आनी चाहिए कोलकाता पुलिस को, जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। संजय राय एक आदमी नहीं है, एक इंसान नहीं है, एक जानवर है। 4 बीवियां जिसको छोड़ के चली गई है। क्यों उसकी 4 बीवियां उसको छोड़ के चली गई? क्योंकि वो एक जानवर है और ऐसे जानवरों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस के ढीले रवैये के चलते लेडी ट्रेनी डॉक्टर के घर वाले हाई कोर्ट में अपील डालते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, तो हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है और पुलिस को जल्दी से जल्दी मामला सुलझाने के लिए बोलता है। तो पुलिस बोलती है कि मुझे 7 दिन का टाइम दे दो, लेकिन हाई कोर्ट मना कर देता है कि तुम्हें 7 दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा। फिर पुलिस को हाई कोर्ट 5 दिन का समय देता है और बोलता है जल्दी से जल्दी सुलझाओ और नहीं तो यह मामला CBI को हैंडल हो जाएगा।
और हाई कोर्ट एक और आदेश देता है, पूछता है राज्य सरकार से कि प्रिंसिपल को इतनी जल्दी दूसरे पद पर क्यों नियुक्त किया, या तो तुम उसे छुट्टी पर भेज दो, नहीं तो हम उसे छुट्टी पर भेज देंगे। फिलहाल यह केस पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस केस पर अब काम कर रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अकेले संजय राय ने ही इस कांड को अंजाम दिया है या उसके साथ और लोग भी मिले हुए हैं। लोग सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है। उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर और स्थानीय लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर हमला हो जाता है। ट्रकों में लोग भर के आते हैं, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचाते हैं और बैठे हुए डॉक्टरों पर हमला कर देते हैं। टीएमसी सरकार कह रही है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं। लोगों ने हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ इसलिए की है कि वहाँ से सबूत मिटाए जा सकें। सरकार और हॉस्पिटल स्टाफ और पुलिस इसमें मिले हुए हैं। यह केस को दबाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि इस केस में कौन कौन मिला हुआ है या संजय राय ने ही अकेले इस कृत्य को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, और पुलिस को भी देखना चाहिए था इस कहानी में कि वह जानवर टाइप का आदमी जिसकी 4-4 बीवियां उसको छोड़कर चली गई है, शराब की लत उसे है, हॉस्पिटल में दलाली का काम करता है, उसको पुलिस वॉलंटियर के रूप में क्यों नियुक्त किया गया था। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जेल बनी हुई है। ऐसे लोगों को तो फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो ही अच्छा होगा। मिलते हैं अगली घटना में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।